आज हम स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे इनवर्टिब्रेट में। इनवर्टिब्रेट में किस प्रकार का स्केलेटन पाया जाता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे स्केलेटन क्या होता है। एक्सटर्नल या इंटरनल स्ट्रक्चर्स विच प्रोवाइड सपोर्ट एंड फर्मनेस टू द एनिमल बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन। मतलब एक्सटर्नल बाह्य या अंत्य संरचनाएं जो कि एनिमल को की बॉडी को सपोर्ट देती है, उसे आकार प्रदान करती है, उसे कंकाल कहते हैं। स्केलेटन दो प्रकार के होते हैं, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, जबकि एंडोस्केलेटन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। इनवर्टिब्रेट्स में स्केलेटन दोनों प्रकार के ही होते हैं, एक्सोस्केलेटन भी होता है, एंडोस्केलेटन भी होता है। यूनिसेलुलर रेड्यूलेरियंस में सिलीशियस मल्टीलॉक्यूलर स्केलेटन पाया जाता है। स्पॉन्जेस या पोरीफेरा में स्पीक्यूल्स का स्पॉन्ज फाइबर्स का बना होता है। सीलिंट्रेटा में कैल्केरियस होता है, कॉरल्स, और प्लेटीहेल्मिन्थ्स में और एनेलिडा में क्यूटिकल होती है। आर्थ्रोपोडा में काइटनस प्लेट्स पाई जाती हैं। मोलस्का में उसका शेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इकाइनोडर्मेटा में बोनी और साइकिल्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। स्केलेटन के क्या कार्य होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं स्केलेटन के। तो स्केलेटन जो होता है वो हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, एक फ्रेमवर्क बनाता है बॉडी का, और उसको आकार देता है, सपोर्ट देता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि ये जो इतने भी वाइटल ऑर्गन्स, इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं उनको फिज़िकल इंजरीज से बचाता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि ये आर्टिकुलर सरफेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो मसल्स होती हैं वो स्केलेटन से ही जुड़ी रहती हैं। ये लिवर का काम करता है, जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके मूवमेंट में हेल्प करता है। कुछ एनिमल्स में ये कॉपुलेटरी ऑर्गन भी बनाता है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है जो कुछ एनिमल्स में एक्सोस्केलेटल डेरिवेटिव होता है। आगे हम देखेंगे एंडोस्केलेटन इन पोरीफेरा। साइकोन की बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है और वो प्रोटेक्टेड रहती है एंडोस्केलेटन के द्वारा। एंडोस्केलेटन साइकोन का बारीक बारीक स्पाइन के या नीडल के आकार के स्पीक्यूल्स का बना हुआ होता है। स्पीक्यूल्स साइकोन के जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, और ये स्पेशल टाइप के जो सेल्स होते हैं जिन्हें हम स्पीक्यूल फॉर्मिंग सेल्स कहते हैं, जो कि मीजोग्लिया में पाए जाते हैं, उनसे बनते हैं, और इन सेल्स को हम स्क्लीरोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। जो स्पीक्यूल्स हैं वो साइकोन की बॉडी में उसके कैनाल सिस्टम के अनुसार ही लगे रहते हैं। साइकोन में डिफरेंट टाइप के स्पीक्यूल्स पाए जाते हैं, उसके शेप के आधार पर, साइज़ के आधार पर। नंबर 1 मोनोएक्सिन स्पीक्यूल्स। मोनोएक्सिन स्पीक्यूल्स लंबे लंबे लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसकी खाली एक ही एक्सिस होती है, एक ही रे होती है। और ये मोनोएक्सिन स्पीक्यूल्स दो प्रकार के होते हैं। लार्ज वन रेड मोनोएक्सिन स्पीक्यूल्स लंबे लंबे रॉड के आकार के स्पीक्यूल्स होते हैं जो कि एपिकल अपर्चर या ओपरक्यूलम जो होता है उसके आसपास लगे होते हैं। जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये साइकोन का स्ट्रक्चर है और इसकी एपिकल ओपनिंग पर ये बड़े बड़े स्पीक्यूल्स लगे हुए हैं। ये लार्ज मोनोएक्सिन वन रेड स्पीक्यूल्स हैं। दूसरे प्रकार के जो स्पीक्यूल्स होते हैं उन्हें कहते हैं स्मॉल स्पीयर लाइक मोनोएक्सिन स्पीक्यूल्स, और ऑक्सीट भी ये कहलाते हैं, और ये डर्मल कॉर्टेक्स में रहते हैं। ये यहाँ पर हम चित्र में देख सकते हैं, डर्मल कॉर्टेक्स में ये प्रेजेंट होते हैं, परंतु इनके जो एंड्स होते हैं वो शरीर के बाहर ऊपर आपको दिखाई देंगे बॉडी पर, और ये एक ग्रुप में होते हैं, क्लस्टर में होते हैं, और एनिमल को स्पाइनी अपीयरेंस देते हैं। ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, कैल्केरियस भी हो सकते हैं और सिलीशियस भी हो सकते हैं। इसके बाद दूसरे प्रकार के जो स्पीक्यूल्स हैं उन्हें हम कहते हैं ट्राइएक्सिन स्पीक्यूल्स। ये ट्राइएक्सिन स्पीक्यूल है। ट्राइएक्सिन स्पीक्यूल क्या होते हैं, इनमें 3 रेज हैं, 3 एक्सेस होती हैं और 3 ही रेज हैं, जैसा कि इसमें आपको ये दिखाई दे रही हैं। तो ये ट्राई रेडिएट स्पीक्यूल्स भी कहते हैं। और फ्लैजिलेटेड जो कैनाल्स होती हैं
उनमें ये पाए जाते हैं। लास्ट स्पॉन्ज में ये देखे जा सकते हैं। तीसरा टाइप का जो स्पीक्यूल है उसे कहते हैं टेट्राहेक्सन स्पीक्यूल। टेट्राहेक्सन स्पीक्यूल का मतलब है 4 उसकी एक्सिस हैं, 1 2 3 4, और 4 ही इसकी रेज होती हैं। टेट्रा रेडिएट स्पीक्यूल्स भी कहते हैं। गैस्ट्रिक कॉर्टेक्स में ये पाए जाते हैं और ट्राइहेक्सन स्पीक्यूल्स के साथ ये दिखाई देते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के और भी स्पीक्यूल्स होते हैं, जैसे स्टाइल है, मोनोएक्टिनल है और हेक्सा रेडिएट हैं। ये देखिए 6 रेज हैं। ये अलग अलग प्रकार के स्पीक्यूल्स हम स्पॉन्ज में देख सकते हैं। अब ये स्पीक्यूल्स कैसे बनते हैं ये हम देखेंगे। स्पीक्यूल्स स्पेशल टाइप के सेल्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो मीजोग्लिया में, ये मीजेनकाइम में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स कहते हैं, ये स्पीक्यूल फॉर्मिंग सेल्स कहते हैं, उनसे ये बनते हैं। मोनोएक्सन स्पीक्यूल के सिक्रीशन में खाली एक ही स्क्लेरोब्लास्ट सेल इन्वॉल्व होता है। स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स जो होता है, जैसा हम यहाँ चित्र में देखेंगे कि स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स जो होता है बाइन्यूक्लिएट है। इसमें 2 न्यूक्लियस हैं, एक ये न्यूक्लियस बाइन्यूक्लिएट होता है। तो फॉर्मेशन कैसे होती है मोनोएक्सन स्पीक्यूल की? सबसे पहले ये जो दोनों ये न्यूक्लियाई हैं उनके बीच में कैल्शियम कार्बोनेट का एक पार्टिकल यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, और धीरे धीरे ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो पार्टिकल होता है उसकी ग्रोथ होती है। ये देखिए यहाँ ग्रोथ होती है। ग्रोथ के कारण ये न्यूक्लियाई दोनों दूर दूर चली जाती हैं, और ये मोनोएक्सन स्पीक्यूल की फॉर्मेशन में क्या होता है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल होता है पतला सा एक फिलामेंट का रूप ले लेता है, जिसे कहते हैं एक्सियल फिलामेंट। और यहाँ पे स्क्लेरोब्लास्ट सेल के साइटोप्लाज्म में आपको ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद क्या होता है कि ये जो एक्सियल फिलामेंट होता है इसके बाहर ऑर्गेनिक मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है, एक कवरिंग कैल्शियम कार्बोनेट की बन जाती है, और इस प्रकार से एक मोनोएक्सन स्पीक्यूल बन जाता है। तो ये यहाँ पर हमने स्टेजेस देखी किस प्रकार से मोनोएक्सन स्पीक्यूल बनता है। स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स जो कैल्शियम कार्बोनेट के स्पीक्यूल्स बनाते हैं, ये कैल्केरियस स्पीक्यूल्स बनाते हैं, उनको कैल्कोब्लास्ट कहते हैं। और स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स जो कि सिलीशियस स्पीक्यूल्स बनाते हैं उन्हें हम सिलिकोब्लास्ट कहते हैं। स्पीक्यूल्स जो होते हैं वो बाइहेक्सन हो सकते हैं, ट्राइहेक्सन हो सकते हैं, टेट्राहेक्सन हो सकते हैं। और ये बाइहेक्सन स्पीक्यूल अगर है तो उसमें 2 स्क्लेरोब्लास्ट सेल इन्वॉल्व होंगे, ट्राइहेक्सन है तो 3 होंगे, टेट्राहेक्सन है तो 4 होंगे। और अकॉर्डिंगली हम देखेंगे अगर 2 स्पीक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसकी 2 रेस बनेंगी, 2 एक्सिस होंगी, दो रेज होंगी, बाइहेक्सन बन जाएगा। 3 अगर स्क्लेरोब्लास्ट सेल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो 3 एक्सिस बनेंगी, 3 रेज होंगी, और ट्राई रेडिएट बन जाएगा। 4 हैं तो 4 स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स इन्वॉल्व होंगे, 4 एक्सिस होंगी, 4 रेज होंगी, और आप देखेंगे टेट्राहेक्सन स्पीक्यूल बन जाएगा। इस प्रकार से ये हम देखते हैं कि जो स्पीक्यूल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है या सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्केलेटन हम सिलिंड्रेटा में पढ़ेंगे।